भारत के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। करोड़ों लोगों के लिए दिन की शुरुआत एक गर्म कप चाय के साथ होती है। यह केवल एक पेय नहीं है, बल्कि आतिथ्य, सम्मान और अपनत्व का प्रतीक है। जब भी कोई अतिथि घर आता है, उसे प्रेम और स्नेह के साथ चाय परोसी जाती है। असम, जिसे भारत की चाय राजधानी कहा जाता है, दुनिया की बेहतरीन चायों के उत्पादन के लिए वैश्विक पहचान रखता है। असम की चाय दुनिया के अनेक देशों में पहुंचती है, जिससे यह वास्तव में एक वैश्विक उत्पाद बन गई है। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े जैविक और कार्बन न्यूट्रल चाय बागानों में से एक वेस्ट जालिंगा टी एस्टेट की यात्रा पर ले चलते हैं, जो असम के सुंदर कछार जिले में स्थित है। West Jalinga Tea Estate is the largest organic plantation in India. It has an area of 656 hectares and has been practicing organic agriculture almost 2 decades, more than 2 decades. It has been certified from the 2015 onwards. Earlier it was following the Inanna biotech system, that Inanna systems whereby they were making the compost, but they were not using synthetic fertilizers, right? I think maybe it is from 2002-3 onwards. How it is different? West Jalinga is practicing fully organic concept and is actually certified by Certified Organic Garden. It doesn't use off-farm inputs. Everything is made in farm. So for the soil fertility part, for any tea gardens, the main thing is that we have to do the soil management, and then the pest management and some foliar nutrition. Here, for the soil fertility, we use compost. So you can see our compost system is mostly heap system, the heap windrow. Generally we take all the green matters growing inside the field, then we chop it. Then we have machines, chaff cutters, whereby we chop it in a very small size, 2 inches, 3 inches, all. So this is the process which is being going on continuously. Then there is a group of persons which do the layering layer of the green matters, and so we add the cattle manures available in farm. So we use a layer of the cattle manure, then again the layer of green matters. The green matters also comprise of such some leguminous, some grassy, some we have this Napier grass also. But the idea is to make the CN ratio closer, so that it's not very high. It is almost the available materials what we have tested. We have our in-house laboratory. So whereby we come to, and also we do the analysis in the TRA and recognize NABL laboratories. ये हम लोगों का कंपोस्ट यूनिट है। यहाँ पर हम लोग कंपोस्ट बनाता है। पहले हम लोग ओन एरिया से जंगल कलेक्शन करता है, उसके बाद ये जो मशीन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग चॉपिंग शुरू करते हैं। ये चॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर पीट बनाता है। पीट बनाने का पहले तरीका है, ये जो चॉपिंग वाला हम लोग 1.5 फुट जैसा उसको 1 फुट लेयर देता है। उसके बाद कावडांग हम लोग देते हैं। इसे हम लोग 4 से 5 लेयर हम लोग बनाता है। ये पहले जबड़ा रहेगा, फिर कावडांग रहेगा, फिर जबड़ा देगा, फिर कावडांग देगा। पोस्ट का जो पीट बनाने के बाद हम लोग आज से 7 दिन के बाद एक टू टानिंग करेगा, फिर 7 दिन बाद और एक टानिंग, फिर 7 दिन बाद और एक टानिंग करेगा, तब जाके फाइनल उसका बनता है। कितना लग जाता है एक पीट बनने। मैन्युअली हम लोग करता है, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेके ऊपर वाला नीचे करता है, फिर नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यही टानिंग है। वेस्ट जालिंगा टी एस्टेट को विशेष बनाती है इसकी जैविक और टिकाऊ
चाय उत्पादन की प्रतिबद्धता। यहाँ चाय की खेती बिना किसी हानिकारक रासायनिक उर्वरक के की जाती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है और बेहतर गुणवत्ता वाली चाय प्राप्त होती है। चाय की यात्रा की शुरुआत कंपोस्ट बनाने से होती है। इस प्रक्रिया का पहला चरण जैविक खाद तैयार करना है। प्राकृतिक सामग्री और जैव उपघटनीय उपशिष्ट को सावधानी पूर्वक सड़ाकर पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार की जाती है। यह खाद मिट्टी को समृद्ध बनाती है और चाय के पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो उसे चाय के पौधों के आसपास ढाला जाता है। यह प्राकृतिक विधि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करती है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए टिकाऊ चाय उत्पादन को बढ़ावा देती है। अगला चरण चाय की पत्तियों की सावधानी पूर्वक तुड़ाई का होता है। कुशल श्रमिक हाथों से कोमल पत्तियों का चयन करते हैं ताकि केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पत्तियां ही तोड़ी जाएं। प्रत्येक चाय संग्राहक को एकत्रित की गई पत्तियों की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। पत्तियों का वजन आधुनिक टी लिंक सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से सटीक रूप से दर्ज किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और श्रमिकों को उचित मजदूरी सुनिश्चित होती है। ये जो देख रहे हैं ये हम लोग ब्लू आई का जो टी लिंक बोल के एक सॉफ्टवेयर है वो हम लोग चलाता है। इसमें 2 बार वजन होता है, तो फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट मिला के इन लोगों का जो वजन होता है वही कंप्यूटर में जाता है। उस बेस में इन लोगों को वेजेस मिलता है। कटाई के बाद ताज़ी चाय की पत्तियों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। यहीं से साधारण हरी पत्तियों का दुनिया भर के घरों तक पहुंचने वाली चाय में रूपांतरण शुरू होता है। चाय निर्माण की इस रोचक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने वेस्ट जालिंगा टी एस्टेट के फैक्ट्री प्रबंधक श्री मुन्ना सिंह से मुलाकात की। उन्होंने हमें ताज़ी पत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली चाय में बदलने की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। फैक्ट्री के भीतर चाय निर्माण की यात्रा कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है। जब ग्रीन लीफ हार्वेस्ट होकर फील्ड से आता है हमारे यहाँ, और आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये विदरिंग ट्रफ है, एक्चुअली ऑल आर विदरिंग ट्रफ्स। यहाँ पे हम लोग ग्रीन लीफ को जीएल को लेके यहाँ पे स्प्रेडिंग करते हैं। इसका जो स्प्रेडिंग का जो थिकनेस होता है ये 6 इंच मिनिमम रहना है, मैक्सिमम आप 8, 10, 12 एज पर वेदर कंडीशन। उसके बाद जो फुली ट्रफ में विदरिंग स्प्रेडिंग करने के बाद इसको 14 से 16 घंटा के आसपास विदरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके लिए नेचुरल एम्बिशन जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रफ में, हर ट्रफ में रिवर्स फॉरवर्ड के हिसाब से फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वो फैन को चलाएंगे, कंटिन्यूअस रखेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग इसको विदरिंग करता है। विदरिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और टेस्ट भी होता है। टेस्टिंग होने के बाद हम लोग देखेगा जो 70% हुआ है या 69% हुआ है, जो भी परसेंटेज है, तो उसका नॉर्मल बेसिक क्या होता है, गार्डन का जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जो जीएल लेंगे और उसको एक नॉर्मल सूट बॉल बनाया जाता है। बॉल बनने से नेचुरल जब बॉल बन जाएगा, जब विदर होगा, तो अभी तो विदर हुआ नहीं, अभी जस्ट खाली है, तो विदर होगा तो आपको 100% बॉल बन जाएगा। और बॉल को जब आप छोड़ेंगे तो बॉल के रूप में ही रहेगा, फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपका पोटैटो विदर्ड हो गया है। विदर होने के बाद आप प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में चलेंगे। प्रोसेसिंग के लिए क्या है हमारे यहाँ, जैसे मोनोरेल भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जो नंबर कैरी बैग लेगा उसमें डालेगा और मोनोरेल से डाल के डायरेक्ट चला जाएगा नीचे
एक्चुअली हमारे यहाँ 3 टाइप ऑफ टी मैन्युफैक्चर्ड हम लोग करता है। फर्स्ट ग्रीन टी, सेकंड ऑर्थोडॉक्स, थर्ड है सीटीसी। अभी आपने जो ट्रफ का जो देखा वो जीएल जो हार्वेस्ट होकर आता है उसका प्रोसेसिंग सेम ही है। विदर लीफ हमको तीनों के लिए चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या, जो ज्यादा फाइन परसेंटेज हमारा जो होगा, जो क्वालिटी वाइज जो हमारा जो ग्रीन लीफ आया हुआ है, सपोज दैट इस एरिया में आप देखेंगे तो छोटा वाला जो सब ट्रफ में, तो इसके लिए हम लोग ऑर्थोडॉक्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आप उधर से भी ले सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स के लिए इस एरिया से हम लोग ये जो जीएल विदर होगा, ऑर्थोडॉक्स के लिए विदरिंग मिनिमम हमको 69% और मैक्सिमम हम लोग 64-63% लेंगे तो हमारा ऑर्थोडॉक्स प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। तो जब विदर लीव हो जाएगा तो इसको हम लोग रोलिंग में लाएंगे, इसको रोल किया जाता है। इस मशीन का नाम है रोलिंग टेबल। ये इंडिया में बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक डबल एक्शन, एक सिंगल एक्शन। अब डबल एक्शन का मतलब होता है जो ये जो है ना वो बोथ साइड घूमेगा, मतलब इसका हुड और पाम जो नीचे का बेस है बोथ साइड अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या करता है, पत्ती को रोल करता है, रोल और ट्विस्ट करेगा। जब रोल ट्विस्ट कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग इसको डिस्चार्ज लेके, सामने हमारा एक बोगी है, ठीक है, आइए आप आगे। ये बोगी है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो रोल हुआ है रोलिंग टेबल से उसको लाके हम लोग इसमें चलाएंगे। चलाने से क्या होता है, जो नीचे से गिरेगा वो फाइन हुआ और जो आउट में एग्जॉस्ट हो गया वो कोर्स। और फाइन कोर्स का मतलब ये हुआ कि फाइन जो होगा वो सुंदर, और जितने टिप्स स्टॉकी माल होगा जो छोटा छोटा वो नीचे आ जाएगा, और जो कोर्स जो थोड़ा सा बड़ा साइज में होगा वो डिस्चार्ज आगे हो जाएगा। तो कोर्स को उसके बाद लेके हम लोग फ्लोर, इसका जो ऑर्थोडॉक्स होता है बेसिकली इसमें हम लोग फ्लोर फर्मेंटेशन करते हैं। वेस्ट जालेंगा टी एस्टेट में मुख्य रूप से 3 प्रकार की चाय बनाई जाती है। सीटीसी चाय अपने गाढ़े रंग और मजबूत स्वाद के लिए प्रसिद्ध सीटीसी चाय भारत में सबसे अधिक पी जाने वाली चायों में से एक है। ऑर्थोडॉक्स चाय पारंपरिक विधियों से तैयार की जाने वाली यह चाय अपनी सुगंध, विशिष्ट स्वाद और प्रीमियम गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ग्रीन टी न्यूनतम ऑक्सीकरण प्रक्रिया से तैयार की जाने वाली ग्रीन टी में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहते हैं और इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब वहाँ पे जो हम लोगों ने रोलिंग टेबल होने के बाद हमने जो वहाँ पे फ्लोर फर्मेंटेशन किया, फ्लोर फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, फ्लोर फर्मेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लाके यहाँ पे टी ड्राइंग किया जाता है। एक केवल ऑर्थोडॉक्स के लिए है, जिसको नॉर्मली भाषा में यहाँ पे आसाम में ब्लैक टी भी बोला जाता है। उसको लाके जो फर्मेंटेशन हो जाएगा तो इसको लाके यहाँ पे ड्राइंग किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग जब हो जाएगा तो इसका एक नॉर्मल बेसिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इनलेट और एग्जॉस्ट का दोनों का टेम्परेचर होता है, उसके लिए टेम्परेचर मीटर ऑलरेडी आगे में लगा हुआ है। देर आफ्टर जब फाइनल ड्राइंग हो जाएगा तो ये लाके इधर में एक तरफ बल्किंग सीट पे रख दिया जाता है। ये आपका आइए पास में थोड़ा, ये ब्लैक टी ऑर्थोडॉक्स। फाइनल टी ड्राइंग होने के बाद जो हम लोगों ने ड्राई आउट देखा, वो ड्राई आउट को वहां से सर्व करके यहाँ कैरी करके यहाँ लाया जाता है। यहाँ लाने के बाद इस मशीन, इधर का जो प्रोसेसिंग है टोटल सॉर्टिंग प्रोसेस है। ये तो हमारा ड्राई आउट हो गया। इसमें क्या कोई ग्रेडेड चाय नहीं है, कोई ग्रेडेड टी नहीं है। अब इसको हम लोग ग्रेड करेगा। ग्रेड करने का मतलब है जब हम लोग सेग्रीगेट करना है, तो सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग मशीन है। सॉर्टिंग प्रोसेस में आएंगे तो अलग अलग मशीनें हैं, अलग अलग मशीन से अलग अलग ग्रेड निकले। अब इसको लाएंगे, इस मशीन को हम लोग बोलता है जनरली ऑर्थोडॉक्स के भाषा में मिड हिल्टर। ये क्या करता है, जो ये जितने बल्क माल हैं, बल्क माल को जाएंगे तो इसमें 2 टाइप का ट्रे लगा रहता है। वो ट्रे क्या करेगा, जो थोड़ा साइज में बड़ा होगा
वो आउट थ्रो बाहर कर देगा, जो थोड़ा छोटा होगा उसको नीचे कर देगा। ठीक है, मैं साइज लगा है, उसमें डिम्पल ट्रे लगा रहता है, तो डिम्पल ट्रे बड़ा वाला को अलग करेगा, छोटा वाला को अलग करेगा और दो साइड से गिर जाएगा। फिर जो बड़ा आएगा फिर हम उसको दोबारा रिसाइकलिंग करता रहेगा इसको, जब तक वो हमको टोटल छोटे ग्रेड में ना आए। एक्चुअली इस मशीन को हम लोग आर्नोट बोलते हैं। यहाँ से आपको फाइनल ग्रेड तैयार होगा, वहां से जो छोटे बड़े साइज निकलेंगे उसको हम लोग इस मशीन में चलाएंगे। यहाँ पे 5 मेश स्पेशली लगा रहता है, साइज वाइज मेश लगा हुआ, जो बड़ा जाने के होंगे ऊपर चले जाएंगे, इससे जो छोटे जाने वाले में इसमें आएंगे, इससे नीचे सेग्रीगेट होकर फिर नीचे जाएगा, इससे सेग्रीगेट होकर इसमें आएगा, इससे सेग्रीगेट होकर इसमें, फाइनल जो एकदम सबसे छोटे जाने के होंगे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये फाइनल इंटेक ऑल ग्रेड आर है, इधर ऑल ग्रेडेज वाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि हर ग्रेड से अलग अलग आपको मिल जाएगा। ये बड़े जाने के हो गए बीपीएस में अलग आ जाएगा, ये लिफ ग्रेड में अलग आ जाएगा, ये ब्रोकन्स में अलग आ जाएंगे जो होता है। उसके बाद आप कलर सॉर्टर में आएंगे। कलर सॉर्टर का क्या काम है कि मशीन से जो भी चाय ग्रेडेड जो हो गया उसका स्टॉक जो भी होगा स्टॉक को क्लीन कर देगा। ये मशीन में हम लोग डालेंगे, जैसे सपोज ये जो स्टॉक है टिपिक जो भी फाइबर एक्सट्रैक्ट फाइबर होगा उसको ये मशीन डिवाइड करके अलग अलग कर देगा। जैसे ये हम लोग जब इससे चलाएंगे ऑनलाइन थ्रू जाएगा थ्रेडिंग, ऑन पेकिंग जो होगा इधर आ जाएगा। ये जो प्रोसेसिंग से जाएगा ये सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव मशीन है, इसको बोलते हैं हम लोग कलर सॉर्टर। ये ऑल आर पिकेड हेयर इधर है। ये क्या करेगा, जो स्टॉक ज्यादा होगा स्टॉक बोथ साइड में डालेगा, इधर हमको क्लीन माल देगा। ये देखिए इधर जो हमारा वहां वाला जो माल है उसको क्लीन कर दिया, इधर दे दिया, और जो स्टॉकी था हाई स्टॉकी जो है उसको इधर डिवाइड कर देगा। फिर हम टकेबल ए होगा, ये नॉन टकेबल हो जाएगा, फिर इसको सॉर्टिंग के लिए चला जाएगा। इसको सॉर्टिंग करके जो माल है निकालेगा और बाकी उसको इसके बाद पैकिंग के लिए लेके जाता है। ये जो माल फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट जब होगा उसके बाद हम लोग बैच बनाएगा, बैच क्रिएशन करेगा, पैकिंग उधर में होता है आगे। एक्चुअली जो फाइनल प्रोडक्ट जो कलर सॉर्टर मार लेंगे तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट ग्रीन टी का है। ये ग्रीन टी का है। अब इसको हम लोग पैकिंग करेंगे, ये पैक होने के बाद डिस्पैच में चला जाएगा, तो ये पैकिंग हो जाएगा। जो भी बैच होगा बैच क्रिएशन होता है और पैकिंग। प्रत्येक प्रकार की चाय को उसकी विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसके बाद उसे सावधानी पूर्वक सुखाया, ग्रेड किया और पैक किया जाता है। सतत कृषि पद्धतियों से लेकर आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों तक वेस्ट जालिंगा टी एस्टेट परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। Tea is a very important beverage for common people right from everywhere in India. The tea is the first thing people want in the morning. From West Jalinga, I am there for the last 3 years, but I have been associated with the organic agriculture, I think right from 1999, I think, and I am in the tea from 1997, but I feel that working in organic plantations and in the conventional, it is quite a bit difference, and you can feel from the health point of view. You can see the difference.
how it is to work in an organic estate. Yeah, we are lucky to work in an organic estate and we don't handle any synthetic pesticides. And it is quite healthy. As you know, there are so much of ill effects of the synthetic pesticides if it goes unchecked. And from West Jalinga, we are lucky that we use almost we don't use any sprays for controlling pests, because the pest dynamics is been such controlled by the beneficiary insects that we can hardly see any pest activity. In fact, for some TRA research and other things, they take West Jalinga as a zero resistance level for any, if at all any pest found. It sometimes we have to they collect the samples, they test it for the zero resistance, because in our any pest any insect found in West Jalinga, it has zero resistance against any synthetic pesticide. यहाँ उत्पादित चाय असम की सीमाओं से बहुत दूर पहुंचती है और दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक भारतीय चाय संस्कृति की समृद्ध विरासत को पहुंचाती है। चाय के हर कप के पीछे समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सामंजस्य की एक प्रेरणादायक कहानी छिपी होती है। जैविक खाद तैयार करने से लेकर सावधानी पूर्वक पत्तियां तोड़ने तक, फैक्ट्री में प्रसंस्करण से लेकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने तक, वेस्ट जालिंगा टी एस्टेट चाय की पत्ती से कप तक की अद्भुत यात्रा को दर्शाता है। जब भी हम अगली बार चाय की चुस्की लें, तो उन अनगिनत हाथों और टिकाऊ प्रक्रियाओं को याद करें जो इस अनुभव को संभव बनाती है।